ओके, हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कैसे होता है, नेमिंग कैसे करें, स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसके बाद सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके, तो साइंस हम सभी जानते हैं, लेक्चर नंबर 5 जिसके अंदर हम लोग बेसिकली आज बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप, हमें जितने फंक्शनल ग्रुप पढ़ने 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन कौन है ये। पहले हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया और लास्ट में हम लोग देखेंगे हैलोजन फैमिली के बारे में। अभी मैं बस हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, है ना। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, इन सबके बारे में डीपली देखेंगे। ओके, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना। ओके, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जिसके बारे में हमें देखना है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बच्चा एक फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता कैसा है? अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन बोलूं तो बच्चा कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट किया जाता है, यहां पे कार्बन का एक बॉन्ड होगा COOH, ये ऑक्सीजन है, हाँ, COOH, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। अगर तुम्हें कहीं पे भी COOH दिखे तो समझ जाना वहां पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड है। तुम्हें COOH ऑलरेडी पता है कहां आता है। मैं एग्जांपल के लिए याद दिलाता हूं, क्या तुमने एसिटिक एसिड नहीं पढ़ा, CH3COOH, विनेगर, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, तुमने बहुत सारी रिएक्शन कर रखी है। तो COOH यानी ये पक्का कार्बोक्सिलिक। हाँ, विनेगर जिसका तुमने एक और नाम पढ़ रखा है, एक और नाम क्या होता है इसका, इथेनोइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का एक मेंबर है। इसी प्रकार से तुम लोगों ने पढ़ रखा है HCOOH, मिथेनोइक एसिड, याद है चीटी हमारे अंदर क्या डालती थी, मिथेनोइक एसिड, यही तो होता था, जिसका एक और नाम क्या था, फॉर्मिक एसिड। एनसीईआरटी ने सेकंड चैप्टर में डब्बा बॉक्स बना रखा है ना, तो ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर के अंदर। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कहीं पे भी आपको COOH दिखेगा, वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली के मेंबर्स हैं, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, COOH। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा खोल के लिखना चाहूं तो बच्चा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा होगा यहाँ पे, सर यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, हमें उससे लेना देना नहीं है ना। कार्बन, ये एक ऑक्सीजन, कार्बन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है एक ऑक्सीजन के साथ। एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड OH। तो COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता कैसा है, COOH। और इसको हम थोड़ा और आसानी के लिए ऐसे भी बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। बच्चा, कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। ऑक्सीजन ने देखो 2 बॉन्ड बना रखे हैं, कार्बन ने देखो 4 बना रखे हैं, 1 2 3 4। सर यहाँ पे तो OH लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहाँ पे कौन लगा है, यहाँ पे कोई भी लगा हो सकता है, ये हम देखेंगे आगे कौन लगा रहेगा, बराबर, ठीक है सर। तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड हमें पता लग जाएगा, कहीं पे COH होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। नाम क्या बोलेंगे इसका कहीं पे हम नाम लिखते हैं ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। ये हो गया बच्चा रिप्रेजेंटेशन, और ये हो गया नेम। तो बच्चा नेम लिखा जाता है इसका ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है सर। ये फंक्शनल ग्रुप पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, रिप्रेजेंटेशन ऐसा, और नेम ओइक एसिड, ठीक है सर। सेकंड में बात करना चाहूंगा बच्चा अल्कोहल की। अल्कोहल कुछ ऐसा दिखता है, अगर कहीं पे भी आपको OH दिख जाए, एक बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में H, ये आपको ऐसे भी दिख सकता है, एक बॉन्ड O और यहाँ पे H। अगर कहीं पे आपको OH दिख जाए तो ये क्या है, अल्कोहल। रिप्रेजेंटेशन इसका यही होता है अल्कोहल का, और नेम इसका होता है ओल। क्या नेम लिखा जाता है इसका, ओल, नाम इसका लिखा जाता है ओल। ओके, और ठीक है सर,
रिप्रेजेंटेशन हो गया सर। आगे बताओ थर्ड इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है सर? कहीं पे मान लो तुम्हारे पास क्या है, कहीं पे अगर तुम्हारे पास CHO है, एक मिनट, यहाँ क्या था COOH, अच्छा एक कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे कितने, 2 ऑक्सीजन है। इसको थोड़ा खोल के दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसा दिखता है बच्चा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लगेगा H, मतलब यहाँ पे कोई O नहीं है, तो C डबल बॉन्ड O, कार्बन ने देखो 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4, तो CHO तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। एल्डिहाइड तुम्हें कुछ इस प्रकार दिखेगा, एल्डिहाइड, ठीक है सर। एल्डिहाइड को पढ़ा कैसे, नाम कैसे लिखेंगे इसका, अल, नाम क्या लिखेंगे इसका, अल। तो कहने का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ओइक एसिड, अल्कोहल OH, ओल, एल्डिहाइड CHO, अल, और चौथा जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास बच्चा वो है कीटोन। कौन है, कीटोन। अभी मैं इन सब के बारे में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, है ना। अभी बस मैं बता रहा हूं। फोर्थ है आपके पास जो कि क्या है, कीटोन। फोर्थ है हमारे पास कीटोन। कीटोन कैसा दिखता है, बहुत ध्यान से सुनना। कीटोन ऐसा होगा कि कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O होगा, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O होगा, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O होगा, और उसके इधर भी कार्बन होगा, उसके इधर भी कार्बन होगा। एक मिनट दोबारा बोलना सर। बच्चा कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O तो इस पे भी है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O तो इस पे भी है, तो ये कीटोन नहीं हो सकते, नहीं। इसके इधर क्या है, ऑक्सीजन, इसके इधर क्या है, हाइड्रोजन। तो मैं कह रहा हूं कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O तो होगा, लेकिन इधर भी क्या होगा, कार्बन, और इधर भी क्या होगा, कार्बन। बात समझ में आ रही है? हाँ, इनके बॉन्ड में समझ गया, तुम कह रहे हो कि इनके बॉन्ड एक ही है, इसका एक ही बॉन्ड है, वो पूरे करेंगे हम बाद में, है ना। तो कीटोन कैसा दिखता है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा। और कीटोन को लिखा कैसे जाता है, ओन करके, क्या करके, ओन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओन करके लिखा जाएगा कीटोन में ना, ओन करके। अब मैं आप लोगों को ये ढंग से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इन चारों की प्रॉपर्टीज, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे चारों फंक्शनल ग्रुप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं आपको हैलोजन फैमिली के एक्सप्लेन करूंगा। ओके, एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को थोड़ा बहुत तो ये याद है जो मैं बताने जा रहा हूं, है ना। याद है, एक कार्बन को क्या बोलते थे, मिथ, 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, एंड 8 कार्बन को ऑक्ट कहते थे। याद है, गुड। ये क्या होती थी बच्चे, वर्ड रूट। क्या होती थी, वर्ड रूट। ये होती थी वर्ड रूट। ओके, उसके बाद मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, सबसे पहली चीज, दूसरी चीज प्राइमरी सफिक्स। देखो, सफिक्स मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, सफिक्स क्या होता है, जो पीछे लगता है, जो कहां लगता है, पीछे। सफिक्स 2 तरीके के होते हैं, है ना। एक होता है प्राइमरी सफिक्स, क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स। एक होता है प्राइमरी सफिक्स। सर प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको बोलते हैं इन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उसको बोलते हैं इन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसको बोलते हैं आइन। क्या बोलते हैं, आइन। ये हो गया बच्चे हमारे पास क्या, प्राइमरी सफिक्स। ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। ये क्या हो गई, वर्ड रूट। फंक्शनल ग्रुप एक सेकेंडरी सफिक्स होती है। फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, एक सेकेंडरी सफिक्स। पहले बच्चा इसको नोट कर लो, बहुत ढंग से नोट कर लेना। फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। रिप्रेजेंटेशन इनका कुछ ऐसा होता है, नेम ओइक एसिड, ओल, अल, ओन। बराबर है, बराबर है, बराबर है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। ओके सो गाइज, अगर मैंने अगला हेडिंग डाल रखा है नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करनी है बच्चे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनकी नेमिंग कैसे करते थे, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। सफिक्स उस टाइम मैंने सफिक्स बस तुम्हें क्या बताया था, सफिक्स क्या होता है, एक ही सफिक्स बताया था मैंने, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ऐसा कुछ नहीं बताया था ना। तो बच्चे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे होती है, वर्ड रूट
वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस में सेकेंडरी सफिक्स। यही होती है नेमिंग। वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस में सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट में क्या आ गया, इथ मिथ मिथ इथ प्रॉप ब्यूट वगैरह। प्राइमरी सफिक्स क्या, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन बोलेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन बोलेंगे। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया बच्चे, सेकेंडरी सफिक्स हो गया फंक्शनल ग्रुप। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको बोलेंगे ओइक एसिड, उसका नाम क्या रखा जाएगा, ओइक एसिड। अगर हमारे पास कीटोन है उसको बोलेंगे ओन, अल्कोहल है उसको बोलेंगे अल, एल्डिहाइड है सॉरी अल्कोहल है ओल, और एल्डिहाइड है तो अल। बराबर है, बराबर है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है, मैं तुम्हें लिख के गारंटी देता हूं ये मैं कंप्लीट करूंगा टॉपिक और तुम्हारा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। बराबर है, बराबर है। ओके 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 ओके, आगे बताओ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली से स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, हम सभी को पता है कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कैसा दिखता है, पीछे लगा रहेगा COOH, COOH। ठीक है सर, आगे बताओ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, अगर मैं बताना चाहूं तो बच्चा एक ना, अब तुम्हें याद होगा एल्केन का जनरल फॉर्मूला था, एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला था, एल्काइन का भी जनरल फॉर्मूला था कि नहीं था, है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला आप लोगों को बताऊं, क्या हमें जनरल फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? मैं कहता हूं नहीं, याद नहीं करना तो खुद बना सकता है। कैसे बना सकता है, आओ थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला हमें पता है, कार्बोक्सिल का पहला मॉलिक्यूल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होगा, COOH तो होगा, यानी पहले के अंदर COOH तो होगा, COOH तो सबके अंदर होगा, है ना। तो एक कार्बन तो इसके अंदर आ गया ऑलरेडी, एक कार्बन तो इसके अंदर आ गया, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, यानी एक कार्बन तो इसके अंदर आ गया है, आ गया, उसके बाद खत्म, एक कार्बन आ गया है, OOH। अच्छा, इसको खोल के लिखना चाहूं मैं तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको खोल के, यहां पे आएगा C डबल बॉन्ड O ऊपर, और यहां पे क्या आएगा, OH, यही आएगा। मैंने तुम्हें कहा था यहां पे जगह खाली रहती है, यहां पे जगह खाली रहती है। अब यहां पे आएगा क्या, यहां पे कौन लगेगा, आओ थोड़ा देखते हैं। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का तुम्हें जनरल फॉर्मूला बोलूं, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन के लिए, ये सिर्फ एल्केन के सिंगल बॉन्ड के लिए है, ये होता है CnH2nO2, O2, CnH2nO2, CnH2nO2। आओ इसका पहला बनाते हैं, चलो। यहां पे आ गया नंबर ऑफ कार्बन, सबको पता होगा यहां पे n क्या होता है, n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, n। ठीक है, ठीक है, ओके। यहां पे क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, ठीक है, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और यहां पे क्या आ जाएगी उसकी नेमिंग। नेमिंग को हमने एक और शब्द बोला था, नोमेनक्लेचर, ओके। तो नेमिंग आ गई, यहां पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यहां पे उसका मॉलिक्यूलर, लगभग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। सर आगे बताना स्टार्ट करो, ओके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। जनरल फॉर्मूला पता है मैं, CnH2nO2, बच्चे CnH2nO2। एक काम करो, सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखो, सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखते हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, C1H2O2, क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखने में C1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, H2 एकम 2 CH2O2 आ गया। अब देखो यार, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता है बच्चा, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, COOH आता है, COOH आता है। तो इसको उसकी टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, चलो।
COOH तो साइड में लिख दो, COOH, तो C इधर ये आ गया, OO ये हो गए 2 O और एक H यहाँ पे आ गया, बच क्या रहा है H। तो पहला फॉर्मूला क्या बना, HCOOH, 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 खत्म खत्म। अच्छा इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, चलो इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबको पता है COOH को कैसे बनाया जाता है, एक कार्बन डबल बॉन्ड O और एक कार्बन डबल बॉन्ड O और साइड में क्या आएगा OH, तो यहाँ पे आया OH। ठीक है सर, याद है यहाँ पे एक बॉन्ड रहता था, कार्बन के 4 बॉन्ड अब पूरे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे क्या लगा हुआ है H, तो साइड में लग जाएगा H। ठीक है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद हमने अब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर बहुत आसान है, कैसे नोमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना, COOH लगा हुआ है, तो नोमेनक्लेचर कैसे होगा, सबसे पहले आती है वर्ड रूट। वर्ड रूट कहती है कितने कार्बन है भैया, अब तुम कहोगे एक भी कार्बन नहीं है, बेटा COOH का कार्बन काउंट होता है, कितने कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ। क्या कार्बन, अब तुम कहोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तुम कहोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बच्चा यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड देखा जाता है कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड का हमें क्या लेना देना, हम इन किसको बोलते हैं, हम इन बोलते हैं कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो यानी कि नहीं है, इसको इन थोड़ी बोलेंगे, इन तो है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक ही कार्बन है तो एन आएगा, तो मिथ एन। उसके बाद बच्चा वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स हो गई, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन इन आइन, एन लगा दिया, यस गुड गुड गुड। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, उसके बाद क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में तुम्हें देखना होता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्यार से क्या बोलते हैं, ओइक एसिड, तो ये क्या आ जाएगा, मिथेन ओइक एसिड। लेकिन ये नाम गलत है, यहां पे ई नहीं आएगा, मिथेन ओइक एसिड। पूछो क्यों नहीं आएगा बच्चा, एन के आखिरी में ई आ रहा है और ओइक के शुरू में क्या आ रहा है, ओ, और दो वोवल एक साथ नहीं आते, तो इसको पता है कैसे लिखा जाएगा, मिथेन, एन लिखा जाएगा, ई नहीं आएगा, ओके, मिथेन ओइक एसिड। तो बच्चा ये पहला नाम बना हमारा मिथेन ओइक एसिड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर, आगे बताओ। ठीक है सर, आगे बताते हैं, सेकंड करते हैं। जनरल फॉर्मूला है CnH2nO2। अब थोड़ा आसान लगेगा तुम्हें, उम्मीद कर रहा हूं। CnH2nO2, ओके, n की वैल्यू 2 रखी हमने यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने रखे, 2। n की वैल्यू जैसे ही हमने 2 रखी, जैसे ही हमने n की वैल्यू 2 रखी, एक सेकेंड, सब क्लियर है, हाँ क्लियर है। जैसे ही हमने n की वैल्यू 2 रखी, उसके बाद बच्चा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा C2H4, एक सेकेंड, हाँ ओके, अब ठीक है, O2 ये है ना यहाँ पे, है ना, C2H4O2। आओ इसको थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका। अब बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसे अच्छा तो लगता है, कैसे पता चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको एक काम करते हैं, COH को अलग कर देते हैं, COOH अलग हो गया, ओके, यहाँ से एक कार्बन निकल गया, यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, बच्चा क्या, एक कार्बन बच गया और कितने हाइड्रोजन रह गए, 3, तो लिख दो CH3 रह गया था ना, तो क्या बन गया, CH3COH। मैं जानता हूं तुम 10वीं क्लास में हो, तुमने फर्स्ट टर्म पढ़ लिया है बच्चे, तुम्हें इसका नाम पता है ऑलरेडी क्या होता है ना, लेकिन नहीं पता है तो इसका मतलब तुम थोड़ा अभी गलत राह पे हो। तो CH3COH, आओ इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जितने कार्बन है उतने कार्बन बना दो। कितने कार्बन है, 1 2, कितने कार्बन है, 2, तो सबसे पहले कार्बन बनाया करो, 1 कार्बन 2 कार्बन बना दिया, यस। उसके बाद COOH है, तो लास्ट वाले मैं हमेशा देखो, अब एक बच्चा कहेगा इधर वाले कार्बन पे OOH बनाए या इधर वाले कार्बन पे, बच्चे तो किसी भी बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ना मेरी बचपन से आदत है, मैं COH इधर लगाता हूं हमेशा, तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH,
इस कार्बन ने तो 4 बॉन्ड पूरे कर लिए, 1 2 3 4। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1। कितने रह रहे हैं? 3। हाइड्रोजन मत देखना, रैप्टा मारूंगा भर के। एक बॉन्ड इसने बना रखा है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन है? 1 1 2 3 हाइड्रोजन ये रहे, एक कार्बन 2 O और 1 H। क्या पूरा स्ट्रक्चर हो गया है? हाँ। कितना आसान था ये। इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन, सबसे पहले क्या आती है? वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन को क्या बोला जाता है? इथ। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। क्या ई लिखूं? ई नहीं आएगा, क्योंकि क्या है? COOH, ओइक एसिड आएगा ना, 2 वोवल एक साथ नहीं आएंगे, तो एन ओइक एसिड। तो सेकंड का नाम क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। खत्म हुआ क्या? इसी प्रकार से थर्ड करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं? इसमें कुछ है? मेरे को तुम सोच के बताओ, ये हार्ड है क्या? नहीं तो फिर थर्ड। N की वैल्यू 3 रखो, C3H6 डबल हो रहा है ना बच्चा, 2 3 रखा नहीं, 2 3 6 O2 बराबर है। ठीक है सर। बेटा O तो 2 ही रहेंगे ना, ये वाले O है ना। तो इसको और अच्छा अगर मैं वैसे करना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? COOH लिख दो। एक कार्बन निकल गया, एक कार्बन कम हो गया। यस, एक कार्बन कम हो गया। कितने कार्बन बच गए? 2 कार्बन बच गए। और O तो ये O आ गया। 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन मैंने यहां लिख दिया, कितने बच गए? 5। यानी 2 कार्बन C2H5COH है ना। इसको ऐसे मत लिखना बच्चा, ऐसे मैं तुम्हें लिखना बता रहा हूं, लेकिन तुम्हें ये लिखना है एग्जाम में, तुम्हें एग्जाम में ये सब चीजें लिखनी है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? टोटल कितने कार्बन है? 2 और 1 3 कार्बन है। तो सबसे पहले बच्चे कार्बन बनाया करो। सबसे पहले क्या बनाया करो? कार्बन। तो तुमने बना दिए 1 2 3 कार्बन। ओके, तुमने 3 कार्बन बना दिए। उसके बाद एक कार्बन पे COOH लगा हुआ है, तो लगा दो डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लगा दो? OH। आगे बताओ, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रखे हैं? 1 2। कितने रह रहे हैं? 2। हाइड्रोजन मत गिनियो, फिर मारूंगा रैप्टा। एक हाइड्रोजन तूने यहां लगाया, एक हाइड्रोजन तूने यहां लगाया। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रखे हैं? 1। कितने रह रहे हैं? 3। तो 1 2 और ये 3 हो गया, खत्म। देखो 3 कार्बन 2 और 1 3 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, 3 2 5 5 और COOH खत्म। इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले वर्ड रूट आती है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। 3 कार्बन को बोला जाता है प्रॉप बच्चा। उसके बाद क्या आती है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एन। तो प्रॉप एन। ई लिखूं? नहीं, क्योंकि 2 वोवल एक साथ नहीं आते। एन। उसके बाद COOH लगा हुआ है, COOH को क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अगला क्या बनेगा? ब्यूटेनोइक एसिड। अगला क्या बनेगा? पेंटेनोइक एसिड। अगला क्या बनेगा? हेक्सेनोइक एसिड। अगला क्या बनेगा? हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड। बात समझ में आ रही है? तुम्हें 6 तक बनाने ही है। वीडियो रोको। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको नोट करो बच्चा, इसको नोट करो। और यही नहीं, अभी और सुनो। और कोशिश करो। कोशिश क्यों करनी है? मैंने 3 तक करा दिए, तुम लोग 6 तक करो, है ना। वीडियो रोकने का, 6 तक करने का, उसके बाद अगले फंक्शनल ग्रुप में आने का। बराबर है, बराबर है, बराबर है। ओके ओके। सो गाइस, जो अगला फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड, उसका नाम है अल्कोहल। अल्कोहल। अल्कोहल कैसा दिखता है? अभी अभी आप लोगों को बताया मैंने, OH लगा हुआ रहेगा। अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चा, यहां लिख देते हैं जनरल फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला है, गलत मत समझना इसको। जनरल फॉर्मूला जो होता है अल्कोहल का, वो होता है CnH2n-1O। CnH2n-1O, CnH2n-1O। ये एल्केन के लिए हैं सारे के सारे, सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए नहीं है। आओ स्टार्ट करते हैं। सबको पता है N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। मान लो N की वैल्यू 1 है। N की वैल्यू क्या है? 1। अगर N की वैल्यू 1 है, अगर N की वैल्यू 1 है तो 1 पुट करो, C1। एक को तो लिखने की जरूरत नहीं है, C। ओके। उसके बाद क्या आया? H। 2 N तो 1 है, 2 1 2 -1,
2 माइनस 1 कितना हो जाता है? अरे 2 1 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? अरे बोलना यार, 2 1 2, 2 माइनस 1 कितना बचा? एक कार्बन बचा और बगल में क्या आएगा? एक ऑक्सीजन, तो CH और यहां पे क्या आएगा? O। एक मिनट, कहीं गलती हुई है, सॉरी, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n -1 नहीं होता बच्चा, H2n +1 होता है, +1 होता है, सॉरी, माय मिस्टेक। ध्यान भटक जाता है ना कभी कभी मास्टर का, मैं कह रहा गलत कैसे निकल रहा है। तो बच्चा n की वैल्यू 1 रखो, CnH2n +1 O, CnH2n +1 O। अरे एल्केन का फॉर्मूला पता है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था? एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n +2 होता था ना, वो +2 की जगह एक तो ऑक्सीजन आ गया है तो +1 हो जाता है, वो +1 हो जाता है। ओके ठीक है, ओके तो यहाँ पे लिखो n की वैल्यू 1 रखोगे तो n कितनी, ये यहाँ पे कितना आएगा? 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो 2 1 2 प्लस में 1 कितना आएगा? 3। 2 1 2 प्लस में 3, CH3 और साथ में क्या आ गया? O, CH3 और साथ में क्या आ गया? O। अब चलो कोशिश करते हैं इसको बनाने की, थोड़ा कोशिश करते हैं इसको कैसे ये बन सकता है। ओके हाँ, तो मैं क्या कहता, कोशिश करते हैं इसको थोड़ा बनाने की। CH3O, एक मिनट, ये फिर गलत है, मेरा दिमाग ना थोड़ा बच्चा बुढ़ापा आ गया है ना, तो काम करना बंद कर गया है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n +2O। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n +2 और साथ में क्या आएगा? एक O। एल्केन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है, बस यार, एल्केन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है। n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो ये क्या आ जाएगा? C1 और यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? 2 एकम 2 जमा 2 कितना हो गया? 4, तो CH4 और साथ में क्या आया? O बराबर है। लेकिन तुम्हें पता है अल्कोहल कैसे दिखता है? OH। कैसा दिखता है? OH। तो OH हमें, OH की फॉर्म में हमें दिखना चाहिए, तो एक काम करो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? OH लिख दो यहाँ पे, एक तो O ये रहा, 4 में से एक हाइड्रोजन इधर आ गया, क्या बच गया? एक कार्बन बच गया और कितने हाइड्रोजन बच गए? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3OH, CH3OH। हाँ, अब इसको करते हैं, चलो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। एक कार्बन, साथ में क्या लगा हुआ है? OH, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया OH। ठीक है सर, आगे बताओ। एक OH लगा दिया, कितने हाइड्रोजन लगा रखे हैं? 3, तो 3 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3। और वैसे अगर यहाँ 3 नहीं भी होता तब भी हम 4 बॉन्ड तो बनाते हैं इसके। कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4। तो ये बना हमारा अल्कोहल का पहला स्ट्रक्चर। पहला, एक कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चे? नेमिंग कैसे आएगी? वर्ड रूट। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ। एक ही कार्बन है तो हम एन ही लगाएंगे बच्चा, मिथ एन। ई पूरा लिख देते हैं, चलो। अल्कोहल के लिए नाम में क्या लिखा जाता है? ओल। अभी बताया था, जस्ट अभी। अल्कोहल में नेमिंग क्या लिखा जाता है? ओल। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? मिथ एन ओल। और बच्चे ये नाम गलत है क्योंकि ई और ओ दो वोवल है, एक साथ नहीं आते, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? मिथ एन ई ए एन ही लिखा जाएगा और क्या आएगा? ओल। तो इसका नाम क्या बन गया? मिथेनॉल। बराबर है। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूं बच्चे, n की वैल्यू 2 पुट करूं तो C2, यहां पे क्या आएगा? C2H, 2 2 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6, C2H6 और साथ में क्या आएगा? O। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बच्चा? सही रिप्रेजेंटेशन यही है जो मैं दोबारा नीचे बता रहा हूं, है ना। यहाँ पे लिख दो OH, क्योंकि अल्कोहल के आखिरी में OH होगा। बच क्या रहा है? एक O आ गया, एक H आ गया, बच क्या रहा है? 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या आएगा? C2H5, C2H5 और साथ में क्या आएगा? OH। कितने कार्बन है? 2, तो 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक सर, ओके। कार्बन पे एक पे OH लगा रखा है तो हमने लगा दिया OH। ओके, अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करते हैं। एक ये रहा, 2 ये रहा, तीसरा बॉन्ड ये रहा और चौथा बॉन्ड ये रहा। इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बना रखा है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। बच्चे हाइड्रोजन गिन लेना, बराबर ही निकलते हैं, बराबर है। ओके, इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन की वर्ड रूट क्या होती है? इथ। इथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्या आएगा? एन।
इथेन, क्या ई लिखूं? नहीं, इथेन। और फिर क्या आएगा? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भैया? अल्कोहल। अल्कोहल में क्या आता है? ओल, तो इथेन ओल, खत्म। इसी प्रकार से तीसरा कैसा बनेगा बच्चे? तीसरे के लिए क्या होगा? C3H 3 दूनी 6, 6 जमा 2 8, H8O। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चे? OH लिखो लास्ट में, उसके बाद कितने कार्बन है? 3, एक O ये रहा, एक H यहां से निकल गया, कितने H बचे? 7, तो C3H7OH। और इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तीसरे कार्बन पे मैं OH लगाऊंगा। बच्चे मैं इसको तुम कहीं भी लगा सकते हो, यहां लगा, यहां लगा, यहां लगा, यहां लगा, यहां लगा, कहीं भी लगा दे। लेकिन ना मेरी बचपन से आदत हो गई रिप्रेजेंटेशन में फंक्शनल ग्रुप की ना कोने पे करना पसंद करता हूं, है ना। तो मैंने यहां लगा दिया OH। ओके। अब बॉन्ड पूरे करो। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 2, 1 2, कितने रह गए? 2। इस कार्बन ने 1 2, कितने रह गए? 2। इस कार्बन ने 1, कितने रह गए? 3, बराबर है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, प्रोप एन। उसके बाद क्या लगा हुआ है? अल्कोहल। अल्कोहल को क्या पढ़ते हैं? ओल, तो क्या? प्रोप एन ओल। बराबर है, ठीक है सर। इसी प्रकार से हमने अल्कोहल की भी नेमिंग देखी। बच्चे सबकी ऐसी होगी, अल्कोहल हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों ने देखा था ना, सबकी ऐसे ही होगी, है ना। तो ये सारे क्या है ना, एज अ सफिक्स, एज अ सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल होंगे, है ना। हैलोजन फैमिली में थोड़ा बदलाव होगा, उसको देखेंगे। तो ये अल्कोहल की नेमिंग है, आप लोग अल्कोहल को भी नोट कर लीजिए। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं थर्ड फंक्शनल ग्रुप अपना, जिसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, है ना। तो एल्डिहाइड ज्यादा ऊपर हो गया दिख रहा है एक्चुअली ना, थोड़ा ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं। थर्ड हो गया अपने पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ओके। तो एल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चा, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। CnH2nO, बहुत ध्यान से सुनना। सेम कहानी, एल्डिहाइड कैसा दिखता है? CHO। कैसा दिखेगा? CHO। और इसको पढ़ते कैसे थे? अल करके, है ना। तो अब स्टार्ट करते। n की वैल्यू 1 रखो, तो n की वैल्यू मैंने 1 रख दी। उसके बाद C1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, 1 को लिखने की जरूरत तो नहीं है ना बेवकूफों। तो CH कितना है? 2 1 2, तो H2 और साथ में क्या आ गया? O। मैंने तुम्हें अभी बताया एल्डिहाइड में CHO होता है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं CHO, और साथ में एक कार्बन आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया, बच क्या गया? एक हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया। तो पहला क्या बना? HCHO। अच्छा ठीक है, एक कार्बन है, एक कार्बन बनाएंगे। तुम लोगों को पता है एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? 2 पन्ने पीछे पलटाओ, तुम्हें मैंने अभी बताया था एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। कोई ऐसा बेवकूफ तो है नहीं जो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, नोट्स नहीं बना रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक O आया होगा ऊपर और एक H आता है यहाँ कोने में। एल्डिहाइड कुछ ऐसा दिखता है। और अच्छा, इस कार्बन के बगल में कौन लग रखा है? हाइड्रोजन। और स्ट्रक्चर हो गया ऐसा। नोमेनक्लेचर बच्चे, कितने वर्ड कितने कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ। एक कार्बन को बोलते हैं मिथ। ओके। प्राइमरी सफिक्स, एक ही कार्बन है, फिर एक बेवकूफ के दिमाग में आ रहा होगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। बच्चा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड को नहीं बोलते। तो क्या आएगा? एन। क्या ई लिखूं? ई नहीं लिखूंगा। अगर मैं ई लिखूंगा तो बच्चे इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है? चल लिख देता हूं, ई एन पूरा लिख दिया मैंने, मिथ एन। उसके बाद एल्डिहाइड का नेमिंग के आखिरी में क्या आता है? अल। क्या आता है? अल। तो मिथ एन अल। अब बेटा 2 वोवल एक साथ आ गए, गलत है। क्या लिखा जाएगा? मिथ एन अल। तो पहला कंपाउंड क्या बना हमारा? मिथेनल, है ना, मिथेनल। दूसरा हमारे पास क्या होगा? n की वैल्यू 2 रखो बच्चा, C2
H 2 2 4 H4 और साथ में क्या आएगा O। और इसको मैं और अच्छे तरीके से लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, CHO लिख दो यहाँ पे, उसके बाद C आ गया, H आ गया, O आ गया, क्या बच गया, एक कार्बन बच गया हमारे पास और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बच गए ना, तो CH3 CHO। ओके, सबसे पहले 2 कार्बन है तो 2 कार्बन सजा लो, सजा लिए। CHO कैसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड O ऊपर आता है, H बगल में आएगा। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1, तो इसके बनेंगे 3 और 2, 3 और ये 4, बराबर है, बराबर है सर। 2 कार्बन की वर्ड रूट क्या बोलते हैं, इथ, तो ये नाम बना इथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स दैट इज एन, ANE नहीं लिखूंगा क्योंकि CHO है, एल्डिहाइड है, अल आएगा, 2 वोवल एक साथ नहीं आते, इथ एन अल। कितना आसान है ये बता, कुछ है इसमें नहीं, स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट समझना था बस साले का। थर्ड, N की वैल्यू 3 रखो, C3H6O। ओके, खोल के देखते हैं इसको, CHO लिख दिया अपन लोगों ने यहाँ पे, उसके बाद ओके एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, कितना बच गए यहाँ पे, 2 कार्बन बच गए, C2 और H कितने बच गए, 5, C2H5 CHO, कितने कार्बन है, 2 और 1 3, 1 2 3, बराबर है, हाँ सर। CHO है, ऊपर लगेगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा H, हाँ क्योंकि CHO है। बॉन्ड पूरे करो, इस कार्बन के तो 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए इस कार्बन के 2 बॉन्ड, 1 2, कितने रह रहे हैं, 2, 1 2, इसके कितने रह रहे हैं, 1 हो गया, 2 3 रह रहे हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन की वर्ड रूट प्रोप, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, एल्डिहाइड लगा हुआ है अल, प्रोपेनल, सबका सेम है। ऐसे ही बच्चे सबको हेक्सेन तक करने का है, सॉरी इसको भी कहा था हेक्सेन अल तक करने का, बराबर है, बराबर है, बराबर है, आसान है, नोट कर लो। एल्डिहाइड हम लोगों ने 3 फंक्शनल ग्रुप पूरे कर लिए हैं, बराबर है। चौथे की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कीटोन, और बच्चा स्टार्ट करते हैं 4th फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है कीटोन, है ना। मैंने तुम्हें अभी बताया था कीटोन क्या कहता है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O होना चाहिए, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O होना चाहिए, कार्बन के इधर एक कार्बन होना चाहिए, कार्बन के इधर एक कार्बन होना चाहिए, जरूरी नहीं है एक, कितने भी हो सकते हैं। कीटोन कभी कोने में नहीं होता, कीटोन कभी कोने में नहीं होता, कीटोन कभी कोने में नहीं होता। अगर मैं कीटोन के जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो बच्चा इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा ये तो एल्डिहाइड का भी जनरल फॉर्मूला है, बिल्कुल, एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर क्या होता है, कीटोन जो होता है वो कोने में नहीं होगा, एल्डिहाइड हमेशा कोने में होगा, क्योंकि एल्डिहाइड में क्या था, H लग रहा था ना, H और वो कोने में लगेगा। और कीटोन क्या होता है, कोना छोड़कर कहीं भी होगा, बीच में हो, इधर हो, उधर हो। कीटोन कोने में नहीं होता, एल्डिहाइड कॉर्नर में होता है, बस इतना अंतर है। बाकी कीटोन और एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, H2NO। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं कीटोन कोने में नहीं होता, कीटोन कोने में नहीं होता। अगर एक कार्बन का कीटोन बनता, मान ले दुनिया में अगर एक कार्बन का कीटोन बनता तो बेवकूफ इंसान, ये तो ऑलरेडी कोना ही है, एक में तो कोना ही है। अच्छा चलो अगर 2 का होता, मैंने क्या बोला, कीटोन में क्या होता है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O, तो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O, तो यार ये तो कोना है, मतलब इस पे नहीं होगा, तो मतलब यहां होगा डबल बॉन्ड O। अरे यार ये भी तो कोना है यार, कोना ही तो है। यानी कीटोन की शुरुआत कितने से होती है, 3 से। कीटोन की शुरुआत कितने से होती है, कीटोन की शुरुआत ही 3 कार्बन से होगी ना। क्यों, अगर 3 कार्बन से नहीं होगी बच्चा तो यही तो बीच आएगा, वरना यहां तो कोने आ गए, और कीटोन कोने में लगता ही नहीं है। कोने में लगेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, कोने में लगेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। सेंटर में लगता है कीटोन, कहां लगता है, सेंटर में। शुरुआत करते हैं कीटोन, कार्बन कार्बन का मतलब कहना क्या चाह रहा था मैं, आओ स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कीटोन 3 से शुरू होता, तुम्हें रीजन पता होना चाहिए क्यों। ओके आओ स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो डायरेक्ट।
अगर कीटोन 3 से स्टार्ट हो रहा है तो यानी 3 कार्बन ये रहे, बराबर है। डबल बॉन्ड O कोने पे नहीं लगता तो मतलब सेंटर पे ही लगेगा, चलो कोई बात नहीं। पहला ओके, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए, एक बना रखा, कितने और बनाने, 3 और, तो 1 2 3। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे बना लिए, 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन के कितने बॉन्ड रह रहे हैं, एक बॉन्ड बना रखा है, कितने बॉन्ड रह रहे हैं, 3 रह रहे हैं, 1 2 और ये 3। कार्बन के 4 बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो गए। उसके बाद अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करूं बच्चे, नेमिंग में सबसे स्टार्टिंग क्या थी, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस में सेकेंडरी सफिक्स। अगर मैं नेमिंग की बात करूं, वर्ड रूट, कितने की वर्ड रूट है इसकी, 1 2 3 कार्बन की वर्ड रूट को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप। तो 3 कार्बन की वर्ड रूट को हमने बोला प्रॉप। ठीक है सर, आगे बताओ, क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड तो है, फिर बोला डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड देखने का, कार्बन कार्बन के एटम के बीच का। यहाँ पे कार्बन कार्बन के एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड। प्राइमरी सफिक्स क्या कहता है, यहाँ पे लगेगा एन। क्या ई पूरा लिख दूं, चलो लिख देते हैं। कीटोन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ओन। क्या इस्तेमाल करते हैं, ओन। तो प्रॉप एन ओन, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि 2 वोवल एक साथ आ गए, ई नहीं आएगा। नाम क्या लिखा जाएगा इसका, प्रॉप एन ओन, प्रोपेन ओन, प्रोपेन ओन, प्रोपेन ओन, बराबर है, बराबर है। इसी प्रकार से सेकंड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, मान लो 3 कार्बन है, 4 कार्बन हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। उसके बाद अब तुम ये कहोगे कि डबल बॉन्ड ओ कहां लगाओ, क्योंकि बीच का मतलब सेंटर नहीं होता, बीच का मतलब है कॉर्नर छोड़कर कहीं भी, बीच का मतलब है कॉर्नर छोड़कर कहीं भी। तो मान लो इस कॉर्नर पे नहीं, इस कॉर्नर पे नहीं, बीच में कहीं भी, यहां लगा दो, तुम्हारी मर्जी, यहां लगा दो, ठीक है। तो बॉन्ड पूरे करो, एक कार्बन ने एक बॉन्ड बना दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इस कार्बन के 2, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना दिया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। नाम क्या आएगा इसका, 1 2 3 4 कार्बन को अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन की वर्ड रूट हो गई ब्यूट। उसके बाद ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को अपन लोग क्या बोलते हैं, एन। उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कीटोन है, कीटोन में क्या आता है, ओन। क्या आता है, ओन। तो नाम क्या बना, ब्यूट एन ओन, खत्म, ब्यूट एन ओन। बच्चा बहुत आसान, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। आओ थर्ड स्ट्रक्चर देखें इसका। मान लो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। डबल बॉन्ड O कहीं भी लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, बीच में कहीं भी लगाओ, लेकिन कोने पे नहीं लगाना। मान लो मैंने सेंटर पे लगा दिया। अब कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन, 1 2 बॉन्ड बन रखे हैं, 2 और, इसके 2 बॉन्ड, इसके 3 बॉन्ड। नाम क्या आएगा इसका, कितने की वर्ड रूट है, 1 2 3 4 5 कार्बन की वर्ड रूट, प्रॉपर 5 कार्बन की वर्ड रूट को अपन लोग क्या बोलते हैं, 5 कार्बन की वर्ड रूट कहलाएगी पेंट। 5 कार्बन की वर्ड रूट क्या कहलाएगी, पेंट। उसके बाद यहां आया पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, पेंट एन। और उसके बाद क्या लगा रखा है, डबल बॉन्ड O लगा रखा है, सेंटर में है, ऑब्वियस सी बात है, कीटोन दैट इज ओन, तो प्रोपेन ओन। ओके, सो हम लोगों ने 4 फंक्शनल ग्रुप करे। सबसे पहला कौन था, इसका हेक्सेनोन भी कर देना, अगला हो जाएगा हेप्टेनोन, ऑक्टेनोन। हम लोगों ने 4 फंक्शनल ग्रुप करे। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अल्कोहल, एल्डिहाइड और लास्ट में कीटोन, बराबर है। एक रह रहा है कौन सा, हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली सफिक्स की तरह यूज नहीं होता, वो प्रीफिक्स की तरह होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, नोट कर लेना। ओके, बाय।